वेलकम टू एग्जेडमी रीडिफाइन एजुकेशन। मैं मिल्टन कुमार क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज लेक्चर 5 करने जा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे 1.3 के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं सारे के बारे में हम जानेंगे, जिसके साथ हम जानेंगे उप समुच्चय जिसको हम बोलेंगे सबसेट, साथ ही वो उचित उप समुच्चय अधिसमुच्चय घात समुच्चय उचित उप समुच्चय घात समुच्चय अधिसमुच्चय, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं उप समुच्चय क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम उप समुच्चय का डिफिनेशन देखें तो कह रहा है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है तो हम बताएंगे A B का उप समुच्चय कहलाता है। इसे A उप समुच्चय B से निरूपित करते हैं, मतलब कि इसको जब निरूपित करते हैं ये चपटा सा C, नहीं जैसे C लिखते हैं ये, तो हम यहाँ इसको इस तरह से हम लिखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये उप समुच्चय यानी सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे इससे निरूपित करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल रूप में देखते हैं। जैसे मान के लिए A बराबर है 1 2 3, दो सेट ऐसे हैं जिसमें कि सेट A के अवयव जो हैं 1 2 और 3 हैं, साथ ही साथ सेट B के अवयव हैं 2 3 4 1 और 5। तो हम बोलेंगे, देखते हैं सबसे पहले A के जितने भी अवयव होंगे वो क्या हों, सेट B में होने चाहिए। तो 1 है 2 है और 3 है, मतलब जितने A के जितने भी अवयव हैं अगर सारे के सारे अवयव B में भी होंगे तो हम बोलेंगे A जो है B का उप समुच्चय है या सबसेट है। तो हम बोलेंगे A उप समुच्चय B, यानी A B का क्या है, उप समुच्चय है। तो यहाँ पे उप समुच्चय, जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या कहने का मतलब कोई ऐसा सेट है जिसके टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे कह रहा है आप यहाँ पे दो एग्जांपल है x और y, कह रहा है कि आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब x जो है जितने भी विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए क्लास कहीं पे विद्यालय में 1 to 12 तक का कक्षा है तो हम बोलेंगे 1 से लेके 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट होंगे सारे स्टूडेंट क्या होंगे, विद्यालय के छात्र होंगे। दूसरा है आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब y जो है कक्षा, आपकी कक्षा, जैसे मान के लिए आप जिस कक्षा में हो क्लास 11th में हैं तो आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब आपकी कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे क्या होंगे, विद्यालय के स्टूडेंट होंगे। इसलिए जो आपकी कक्षा होगा वो क्या होगा, विद्यालय का सबसेट होगा या उप समुच्चय होगा। तो हम लिखेंगे y जो है x का क्या है, उप समुच्चय है। तो हम लिखेंगे y सबसेट x, यानी y उप समुच्चय x। क्लियर। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कह रहा है A कोई सेट है जिसके अवयव हैं 1 3 और 5, B कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं x such that x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो कह रहा है, देखते हैं कि A जो है B का सबसेट है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा है संख्या 6 से कम एक क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 3 और 5, मतलब 6 से छोटा विषम प्राकृत संख्या ये हो गया। और सेट A में भी क्या है, 1 3 5। तो देख रहे हैं A के जितने भी अवयव हैं सब क्या है, B में है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे A जो है B का अवयव है। दोस्तों एक बात और यहाँ पे कि अगर B के भी सारे अवयव A में होंगे तो हम बोलेंगे ये जो है B भी क्या है, A का सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है। तो यहाँ पे अगर ये इस तरह से अगर हो जाए तो ये आपका क्या हो गया, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे A उप समुच्चय B तथा B उप समुच्चय A, अतः A बराबर B, मतलब क्या दोनों क्या हो जाएगा, एक जैसा सेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे,
इक्वल सेट है। नहीं, इक्वल सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कह रहा है ए जिसके अवयव हैं ए ई आई ओ यू, और बी कोई सेट है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए उप समुच्चय बी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे ए के जितने भी सदस्य हैं, मतलब ए है, जैसे ए यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे है, बी यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई नहीं है, तो मतलब क्या, इसके जितने अवयव हैं इसमें नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है बी के सबसेट या बी के उपसमुच्चय नहीं है। तो हम यहाँ पे, या फिर उल्टा भी हम देख सकते हैं कि एक बी के जितने अवयव हैं सारे ए में नहीं हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई उपसमुच्चय नहीं रहता है, जैसे उपसमुच्चय के लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं, अगर उपसमुच्चय नहीं है तो हम उसके लिए ये सिंबल का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी, या फिर बी नॉट सबसेट ऑफ ए। उपसमुच्चय क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या या फिर संख्याओं से रिलेटेड कुछ ऐसे उपसमुच्चय जिससे कहाँ तक बन सकता है। जैसे हम जानते हैं कि n क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और यहाँ पे i है सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, और q है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और c है सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे देखते हैं कौन किसका उपसमुच्चय है और किसको हम कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं n क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या। हम जानते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या हो गया, आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसी तरह से i यानी पूर्णांक जो है, पूर्णांक क्या है, सभी पूर्णांक का समुच्चय i है। तो यहाँ पे i का जो अवयव होंगे माइनस इन्फिनिटी से, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो प्लस माइनस के साथ आएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारे क्या हैं, पूर्णांक संख्या में शामिल हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक संख्या का क्या है, उपसमुच्चय है। और आगे हम देखें तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो जितना भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगे सारे आ जाएंगे, फिर जितने भी पूर्णांक संख्या आएंगे सारे आ जाएंगे परिमेय संख्याओं में। तो हम बोलेंगे ये जो है पूर्णांक संख्या भी किसका उपसमुच्चय है, तो हम बोलेंगे परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे n जो है उपसमुच्चय है किसका, n उपसमुच्चय i हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं अगर q जो है, मतलब i के जितने भी अवयव हैं सारे q में आएंगे। तो हम लिखेंगे i उपसमुच्चय q। फिर हम देखते हैं q के जितने भी अवयव हैं सब वास्तविक संख्याओं में आएंगे, जितने भी संख्याएं सारे मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या में आएंगे। तो हम लिखेंगे q जो है क्या है, उपसमुच्चय है किसका, तो वास्तविक संख्या का। तो यहाँ से आ जाएगा आपका। फिर कह रहा है सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, तो मतलब सम्मिश्र संख्या इसमें सारे संख्याएं शामिल हो गए, तो क्या सम्मिश्र संख्या जिसमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आयोडा ये सब शामिल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे ये सारे संख्याओं का क्या है, सम्मिश्र है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वास्तविक संख्या भी किसका उपसमुच्चय होगा, तो हम बोलेंगे सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्या हो गया, ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका समुच्चय है, ये इसका समुच्चय, ये इसका है और ये इसका, इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो गया, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया n उपसमुच्चय i, यहाँ से नहीं, अब यहाँ क्या हो गया i उपसमुच्चय q, i का जो उपसमुच्चय वो q का है, q किसका उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्या यानी r का, और r किसका है, ये सम्मिश्र संख्या इसका समुच्चय है। तो हम इससे यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। तो यहाँ पे n जो अगर पूछा n क्या है, n क्या प्राकृतिक संख्या जो है, इधर जितने भी आएंगे सबके उपसमुच्चय हो जाएंगे।
नहीं, आई जो है इधर जितने आएंगे सारे के उपसमुच्चय होंगे, मतलब आई क्या होगी, वास्तविक संख्या का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे क्या इसमें होंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये सारे क्या है, इस तरफ से ये रूल को फॉलो कर सकता है, इसलिए हम बोलेंगे एन उपसमुच्चय आई और आई उपसमुच्चय क्यू, क्यू उपसमुच्चय आर और आर उपसमुच्चय सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आपका उपसमुच्चय के कुछ प्रमुख गुण। उपसमुच्चय के कुछ प्रमुख गुण जैसे जितने भी, जैसे मान से लिए कोई समुच्चय ए है, ए बराबर हम लिखते हैं 1 2 3, नहीं ए बराबर हम लिखते हैं 1 2 और 3, तो 1 2 3 मतलब क्या हो गया, जितना भी और दूसरा कोई सेट है मान से लिए इसमें 1 2 3, मतलब क्या इसमें जो है ए और ये है, ये खुद का भी कि एक तरह से क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जितने भी समुच्चय हैं सारे क्या होते हैं, अपने आप का एक समुच्चय होते हैं, क्योंकि सारे अवयव क्या होंगे इसी में शामिल होते हैं, मतलब ए के जितने भी अवयव हैं सारे ए सदस्य में शामिल होंगे, तो हम बोलेंगे ए उपसमुच्चय ए, मतलब क्या कोई भी समुच्चय अपने आप का समुच्चय होता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, कह रहा है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जितने भी हैं सब क्या होंगे, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं, यानी क्या लिखेंगे 5 समुच्चय ए, 5 जो है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 उपसमुच्चय इस तरह से हों कि ए और बी के लिए ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है, तो हम लिखेंगे ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय ए बराबर ए बराबर बी। ये एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके। तो यहाँ पे कह रहा है ए के जितने भी अवयव हैं अगर बी और बी के जितने भी अवयव हैं सब ए में हों, तो हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए बराबर बी। इस तरह से आपको स्टेटमेंट में दे सकता है सवाल। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो आपका ये क्या होगा, स्टेटमेंट वाले भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं आगे आपका है, देखते हैं यहाँ पे कोई 3 समुच्चय ए बी सी के लिए ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय सी, कह रहा है यहाँ पे ए उपसमुच्चय सी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ए बराबर कोई भी हो 1 2 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है बी हम लेते हैं, तो बी बराबर हम मार्क्स ले लेते हैं 1 3 2 4, ठीक है, ये ले लेते हैं। और सी बराबर हम ऐसा लेते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो हम कहेंगे ए, देखिए ए के जितने उपसमुच्चय हैं सारे बी में हैं और बी के जितने भी हैं सारे सी में हैं, तो हम बोलेंगे ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय सी। मतलब ए के जितने अवयव हैं, ए उपसमुच्चय अगर बी है साथ ही अगर बी उपसमुच्चय सी है, तो मतलब क्या हो गया, ए के जितने सदस्य बी में हैं और बी के जितने सदस्य सी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए के सदस्य सी में होंगे। तो हम लिखेंगे ए उपसमुच्चय सी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर कोई 3 समुच्चय ए बी सी के लिए ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय सी है, तो हम लिखेंगे कि ए उपसमुच्चय सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं उचित उपसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय, तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे माना कि ए और बी 2 समुच्चय हैं, ए और बी 2 उपसमुच्चय, ए और बी 2 समुच्चय हैं। यदि ए बी का उपसमुच्चय है और ए नॉट इक्वल टू बी, तो हम बोलेंगे ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। कहलाने का मतलब है कि ए के जितने भी अवयव हैं सारे बी में हों, लेकिन बी में कुछ अवयव ऐसे हों जो ए में नहीं हो, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी हो, ए नॉट इक्वल टू बी हो, तो हम बोलेंगे कि
कि ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। क्या बोलेंगे? ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। तो हम लिखेंगे कोई समुच्चय, दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो क्या हो, एक अवयव नहीं हो। तो हम जैसे यहाँ पे देखते हैं ए 1 2 3 है और बी के अवयव जो हैं देखिए 2 3 4 1 5 हैं। मतलब क्या, ए के जितने भी अवयव हैं सारे बी में हैं और बी में कुछ अवयव ऐसे हैं जैसे 4 और 5, ये दोनों अवयव ऐसे हैं कि बी में ए में नहीं हो। तो हम इसको बोलेंगे ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। जैसे फैमिली मेंबर में मान चलिए बहुत सारे रहते हैं, जैसे किसी पार्टिकुलर फैमिली की बात करें तो जैसे उसके माता पिता और बच्चे होते हैं और कंबाइन में माता पिता और बच्चे के साथ साथ उसके दादा दादी चाचा चाची ये सब भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्टिकुलर फैमिली जो होगा तो वो क्या हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स फैमिली का उचित उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है? कह रहा है कि कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित अधिसमुच्चय कह रहा है। अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय उसी के साथ रिलेशन है। कह रहा है कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय कहलाता है यदि बी ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। तो हम बोलेंगे मतलब कि ए जो है बी का अधिसमुच्चय है, तो हम इसे ए अधिसमुच्चय बी लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं करा कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय तभी कहलाएगा यदि बी जो है ए का उपसमुच्चय हो, बी ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। तो हम बोलेंगे जैसे ए 1 2 3 4 5 है और बी 2 5 4 है, तो हम लिख सकते हैं ए के जितने अवयव हैं बी का क्या हो, बी यानी बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। बी का प्रत्येक अवयव अगर ए का भी अवयव हो तो हम बोलेंगे ए जो है अधिसमुच्चय है बी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं जैसे ए बी का उपसमुच्चय है इसलिए ए बी का अधिसमुच्चय है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। एन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और जेड क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। मतलब जितने भी ये जो है जितने एन के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे पूर्णांक समुच्चय में आ जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे जेड एन का अधिसमुच्चय है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका नोट बन जाएगा। साथ ही साथ अगर ये नोट को स्टडी करके अगर हम पढ़ेंगे तो आपको मतलब क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले आपका टाइम मतलब बचे, इसलिए हम जो है ना पहले से सारे को डेफिनेशन को अरेंज कर दिए ताकि इसको आप लोग भी अच्छे तरह से नोट कर लें और हमको भी समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जैसे अब हम देखते हैं घात समुच्चय। कोई किसी पे जैसे x का घात लिखते हैं तो x का पावर 2 लिखते हैं, नहीं जैसे y का घात तो y का पावर 2 मतलब y का घात 2 है। इस तरह से हम लिखते हैं घात समुच्चय मतलब क्या हो गया? पावर। इसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट, मतलब किसी पे पावर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन को, घात समुच्चय क्या है। हम बोलेंगे समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? ए का घात समुच्चय कहते हैं। मतलब कि कोई समुच्चय इस तरह से हैं उसके जितने भी अवयव जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं अगर सबको एक साथ अगर हम लिखें तो वही आपका क्या कहलाएगा? घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे घात समुच्चय समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को हम बोलेंगे ए का घात समुच्चय। जैसे इसे हम पी ए से निरूपित करते हैं, मतलब इसके कितने मतलब उपसमुच्चय हैं उसको हम पी ए से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखते हैं पी ए का प्रत्येक अवयव एक
समुच्चय होता है, मतलब उप समुच्चय, मतलब जितना भी हम लिखेंगे तो सारे का सारा क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जिससे मान के लिए सेट ए है, सेट ए के अवयव जो हैं वो क्या है, 1 और 2 है। सेट ए के अवयव 1 और 2 है। कह रहा इसका जो जितना भी उप समुच्चय है, इसका उप समुच्चय अगर हम बनाते हैं क्या हो गया, 5 1 2 1 और 2, इस तरह से आएगा इसका उप समुच्चय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ घात समुच्चय बराबर क्या लिखेंगे, 4, मतलब उप समुच्चय की संख्या इसकी कितनी होगी, 4। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। जैसे यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल हम लेके देख सकते हैं। जैसे आपका, जैसे यहाँ पे हम कोई और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई सेट है, कोई ए सेट है, इसके अवयव हैं 1, या इसे हम लिखते हैं मान के चलिए पी क्यू और आर। इसके 3 अवयव हैं पी क्यू आर। हम देखते हैं इसके एन पी ए मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ घात समुच्चय, यानी उप समुच्चय की संख्या कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे इसका कितना होंगे हम बनाएंगे। सबसे बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबको पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। दूसरा हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, P हो गया, Q हो गया, फिर R हो गया, फिर हम लें तो 2 समुच्चय एक साथ कर सकते हैं, जैसे PQ हो गया, PQ हो गया, फिर क्या हो गया आपका P का एक साथ Q के साथ लिए, एक बार R के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PR। तो फिर यहाँ पे अब इसको दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे QR। अब क्या बचा, अब तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे P Q और R। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल जो उप समुच्चय बनता है इसका कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इसी को हम लिखेंगे, अगर एक साथ अगर हम लिखेंगे इसी को, तो हम वही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। अगर इसी को हम एक साथ लिख दें तो यही मेरा क्या कहला जाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे हम घात समुच्चय को देखें, जैसे कोई भी और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अच्छा, नोट में इसको हम लिख लेंगे कि यदि A एक ऐसा समुच्चय है कि NA बराबर M है, NA बराबर M कहने का मतलब है A ऐसा कोई सदस्य है जिसके अवयव हैं 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे NA इक्वल टू हम लिखेंगे, तो यहाँ पे M है, तो यहाँ पे M क्या है, अवयवों की संख्या। तो 1 2, यहाँ पे M बराबर लिख लीजिएगा दोस्तों, M बराबर समुच्चय A के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो हम लिखेंगे ये क्या हो गया, M क्या है, अवयवों की संख्या। फिर हम लिखेंगे NA बराबर कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे मान के लिए एक अवयव रहता है, जैसे सेट A में अगर एक अवयव है, मान के लिए कुछ 1 ही है, समुच्चय A में एक अवयव है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो हम लिखेंगे तो इसके उप समुच्चय जो होंगे, तो एक तो 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 1 ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मतलब इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, तो 2। फिर अगर यहाँ पे हम देखें, अगर किसी सेट में 2 अवयव हैं, जैसे 1 और 2 है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 एक उप समुच्चय है, दूसरा हम लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 1 और 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो 1 2 3 और 4। उसी तरह से अगर 3 था तो 3 में हम इसे पहले अगर देखें 3 गो अवयव है किसी सेट में, तो इसके कितने उप समुच्चय होते हैं, तो 8। तो इससे एक फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं कि यदि A एक ऐसा समुच्चय है कि NA बराबर M है, तो हम लिखेंगे तो N
पी ए बराबर 2 टू द पावर m, मतलब क्या हो गया, इसके जो उप समुच्चय की संख्या होगी तो वो क्या होगी 2 का पावर m। मतलब अगर किसी अवयव में अगर दो, जैसे यहाँ पे इसके अवयव को हम लिखते हैं, जैसे 4 है तो इसके अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 2 का पावर 4। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितने थे, 1 थे, n बराबर 1 है, 2 का पावर 1 बराबर 2 आ गया, मतलब 2 का पावर 1 बराबर कितना हो गया 2, यानी n पी ए बराबर हम क्या लिखेंगे 2। उसी तरह से अगर यहाँ पे 2 सदस्य हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे n पी ए बराबर लिखेंगे 2 का पावर 2 बराबर कितना हो गया 4। तो जो आपके सामने है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम जैसे यहाँ पे 4 को रहेगा, इसके कुल कितने उप समुच्चय होंगे या पावर सेट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, पावर सेट की संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जैसे अलग अलग हम लिखते हैं तो 5 हो गया, एक इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखने में ये अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया, ये इसको नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए स्क्रीन या पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो जो हम देखते हैं फिर आगे, जैसे यहाँ पे इसके 4 अवयव हैं तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे और इसका जो है घात समुच्चय की संख्या कितनी होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे देखते हैं, जैसे ये क्या हो गया आपका 5 हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, देखिए इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है कि अगर मान से वो फार्मूला भूल गए तो हम इसको बनाना चाहें, इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो हम लिखेंगे पहला क्या 5, एक अगर लिख दिए तो दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए सबको अलग अलग हम लिखेंगे, सबको अलग अलग, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, फिर आपका ओ हो गया, फिर हम लिखेंगे ए ई, फिर ए के साथ रिलेट करते हैं ए आई, फिर हम लिखेंगे ए ओ, फिर हम देखिए यहाँ से एक के साथ क्या इसको लिए, फिर एक के साथ इसके, फिर इसके साथ इसके लिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे। अब इधर से हम चलेंगे, मतलब इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको लेंगे, मतलब दो दो वाला जितना है पहले हम कर लेते हैं। तो हम देखेंगे ई आई, इस तरह से हमको लिखना आसान हो जाएगा। फिर क्या हो गया ई ओ हो जाएगा, फिर यहाँ पे मतलब ई के साथ आई और ई के साथ ओ ले लिए, मतलब ये भी यहाँ तक हो गया मेरा। अब दो को जो बचा है आई और ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आई और ओ लिखेंगे। फिर यहाँ पे अब 3 को हम एक साथ रिलेट करते हैं, तो हम देखते हैं 3 को जब रिलेट करते हैं तो ए ई और आई हो गया। जब हम तीनों को एक साथ रिलेट करेंगे तो ए ई आई हो गया। फिर उसी तरह से अगर हम रिलेट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ए ई आई, फिर यहाँ पे ए ई ओ, क्या लिखेंगे ए ई ओ। फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ से चले फिर यहाँ आएंगे, फिर इस तीनों को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई आई और ओ, यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे लास्ट में आपका क्या बच रहा है, तो हम लिखेंगे ए ई आई और ओ। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, और एक कौन सा छूट रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे ये यहाँ से ए के साथ रिलेट किए तो ए ई आ गया, ए आई हो गया, ए और ओ आ गया। फिर यहाँ पे ई आई हो गया, ई ओ हो गया। फिर यहाँ पे आई के साथ रिलेट किए तो आई ओ हो गया। फिर 3 को रिलेट किए तो ए ई आई हो गया, ए ई आई, फिर ए ई ओ हो गया।
फिर ई आई ओ होगा, ई आई ओ, और एक मेरा छूट रहा है ए आई ओ, ए आई ओ, ए आई ओ नहीं लिखे हैं हम, तो यहाँ पे एक मेरा जो छूट रहा है वो क्या है, ए आई ओ। तो ए आई ओ हम लिखेंगे ए आई ओ, और अब चारों एक साथ लिख दें तो क्या हो गया, ए ई आई ओ। तो इस तरह से जो है मेरा कितना हो गया, तो हम देखते हैं अगर गिनते हैं तो एक मतलब 16-15 पहले था और एक आ गया तो 16। तो यहाँ पे इसी को हम एक फार्मूला से निकाले थे, तो यानी क्या हो गया, एन पी ए, एन पी ए इक्वल टू 2 टू द पावर m था, बराबर लिखेंगे 2 टू द पावर m बराबर क्या है, मतलब कि अवयवों की संख्या 1 2 3 और 4 है, तो हम लिखेंगे 2 का पावर 4 बराबर कितना हो गया, 16। तो इसके अभी उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे घात समुच्चय हम समझे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। सार्वत्रिक मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें क्या जितना भी है सारा सारा शामिल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, अगर देखें कहेंगे किसी समुच्चय, किसी संदर्भ में कोई समुच्चय जो सभी उपसमुच्चयों का अधिसमुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जितना भी समुच्चय है सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। आइए हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 3 4 5 और 9 और c बराबर है 0 और 1 है। अब यहाँ पे अगर इसी का हम सार्वत्रिक समुच्चय लें तो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या, a का जितना अवयव है सब इसमें आना चाहिए, तो सब है 1 2 3, नहीं b का जितना आना चाहिए वो भी आए, 3 4 5 9 है, c बराबर 0 1, सारे के सारे अवयव इसमें क्या हो, शामिल होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या इससे ज़्यादा भी इसमें अवयव हो सकते हैं, मकसद और भी कुछ यहाँ पे इसके और भी अवयव हो सकते हैं, तो यहाँ पे मतलब जिसका भी लिखेंगे उसके सारे सदस्य उसमें मौजूद रहना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे का क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। जैसे यहाँ पे कोई और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मान के चलिए a है, तो a बराबर है 0 2, b बराबर है a e और c बराबर है मान के चलिए अल्फा और बीटा। इस तरह से अगर हम इसका सार्वत्रिक समुच्चय बनाएं तो हम लिखेंगे कि a का जितना सदस्य है वो तो आना चाहिए 1 2, और b का भी जितना है a e और c का भी जितना है अल्फा और बीटा, ये कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा और भी इसमें सदस्य आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कम से कम इसका अगर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें मेंबर हम ऐड कर सकते हैं, वो भी क्या आपका सार्वत्रिक समुच्चय ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ तक अभी तक हम देखे मतलब कि उपसमुच्चय, उपसमुच्चय के गुण देखे, फिर उचित उपसमुच्चय, फिर पावर समुच्चय यानी अधिसमुच्चय, ये सब को देखे। अब हम देखते हैं अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब क्या, इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। R कोई वास्तविक संख्या है तो इसको हम कैसे अंतराल में हम दर्शाते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है माना कि A और B कोई दो वास्तविक संख्या हैं जहाँ पे A लेस देन B है, क्या है, A लेस देन B है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहे हैं हम R के 4 उपसमुच्चयों को परिभाषित करते हैं जो अंतराल कहलाते हैं। यही मतलब क्या, इसमें जो है 4 अंतराल बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो 4 अंतराल कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, समृद्ध अंतराल, जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल या फिर बंद अंतराल। दूसरा होता है आपका खुला अंतराल, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तीसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और चौथा आपका होता है क्लोज ओपन इंटरवल। नहीं, जैसे हम लिखते हैं
ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल। ये ओपन हो गया, ये क्लोज ओपन हो गया, और ये ओपन और क्लोज हो गया। ये 4 इंटरवल है। ये चारों इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पहला देखते हैं बंद अंतराल, मतलब क्लोज इंटरवल क्या होता है। जैसे इसे ए मतलब क्या, क्लोज का मतलब होता है वहाँ पे क्या हो, बड़ी ब्रैकेट, मतलब बड़ी ब्रैकेट, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। मतलब ए पर भी मतलब दोनों साइड आपका क्या है, क्लोज हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे हम समझें क्लोज का मतलब क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट, और ओपन का मतलब क्या होता है, छोटी ब्रैकेट। अगर दोनों तरफ से क्लोज ब्रैकेट से घिरा हुआ है उसको हम बोलेंगे कि क्लोज इंटरवल। अगर हम दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट से घिरा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। अगर एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है तो उसको हम बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। उसी तरह से अगर एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है तो उसको हम लिखेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। दोस्तों इसको हम जैसे यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल, जहाँ देखते हैं पहले आपका क्लोज इंटरवल को, तो क्लोज इंटरवल को हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि अंतराल, सममित अंतराल, मतलब इसे ए और बी मतलब क्या हो गया, इसको इस रूप से में लिखते हैं, दोनों को बड़ी ब्रैकेट में हम लिखते हैं, नहीं इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे अगर ए, यहाँ पे ए का मतलब अगर जिस पे हम देखेंगे कि बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है उसको हम शामिल करेंगे, और जिस पे जो है मतलब छोटी ब्रैकेट लगा है, ओपन ब्रैकेट है, तो उसको हम शामिल नहीं करते हैं। तो जिसको शामिल करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, ये सिंबल से इंडिकेट करते हैं, और जिसको हम शामिल नहीं करते हैं ये या ये सिंबल से इंडिकेट करते हैं। नहीं, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, बड़ी ब्रैकेट है और यहाँ पर भी बड़ी ब्रैकेट है, इसी को हम सेट के रूप में लिखें तो क्या हो गया, x कोई वास्तविक संख्या का सेट है जहाँ पे a और b वास्तविक संख्या है, तो x का जो वैल्यू होगा क्या लिखेंगे, a ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। मतलब क्या, इसमें a जो है यानी x का ऐसा मान होगा जिसमें क्या हो गया, a भी शामिल होगा और b में शामिल होगा। कहने का मतलब a से हम स्टार्ट करेंगे और b से b तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे है कि a मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हम संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे तो हम जहाँ पे बड़ी की ब्रैकेट रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस सिंबल से मतलब पूरा का पूरा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जहाँ पे बड़ी ब्रैकेट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्लोज कर देंगे। जहाँ पे जैसे मार्क्स लिए ये रहता, अगर आगे हम देखने वाले हैं इसी को, जैसे ये सिंबल रहता मार्क्स लिए यहाँ पे 2 और 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पे आपका क्या बड़ी ब्रैकेट है और 5 पे क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है। तो हम यहाँ पे इसको हम कलर करेंगे, जिस पे ये रहेगा उसको कलर करेंगे, और जिस पे ये छोटी ब्रैकेट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन ही छोड़ देंगे। तो ये आपका ओपन और क्लोज ओपन इंटरवल आएगा। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे आपका है 1 से 5 तक, जैसे आपका है 1 से 5 तक, तो यहाँ पे हम 1 से 5 तक का अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 से 1 पर भी क्या है, बंद मतलब क्या क्लोज इंटरवल है, और 5 पे भी क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि जैसे यहाँ पे ये 1 से 5 तक है, तो यहाँ पे दोनों पे क्या है आपका क्लोज इंटरवल है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल है। तो हम यहाँ पे 1 पर भी क्या करेंगे, इस तरह से निरूपित करेंगे, और यहाँ पर भी क्या, इसको मतलब हुआ कि जिसमें भर दिए ना तो उस डिजिट को लेना है, उसको क्या करना है, शामिल करना है, और जो ऐसे ओपन रह जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे। जैसे 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 से 5 तक जितने भी वास्तविक संख्या हैं सबको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 को भी शामिल करना है, और 5 पे भी क्या है, क्लोज है, 5 को भी शामिल करना है। इस तरह से हमको करना है।
तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 5, मतलब अगर हम इसको सेट में लिखेंगे तो हमसे मेरा जो सेट होगा वो क्या हो गया 1 2 3 4 और 5 होगा, इस तरह से होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल, मतलब क्या एक साइड में क्या है क्लोज होना चाहिए, दूसरे में क्या होना चाहिए ओपन होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि मतलब ए को जहाँ जिसको शामिल करेंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, सॉरी ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स जो है क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है आपका क्या लिखेंगे, ए एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ए भी शामिल होगा और एक से बड़ा होगा, और यहाँ पे बी से छोटा होगा, मतलब बी को शामिल नहीं करेंगे, बी से छोटा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको अगर हम संख्या रेखा पर निरूपित करें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे ए पे क्या है आपका क्लोज इंटरवल है, मतलब क्या ये देखिए ए पे क्या है एक्स जो है ग्रेटर और इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे एक से चलेंगे, यहाँ पे ए है आपका और यहाँ पे क्या है बी है। तो बी देखिए यहाँ पे ये जो अगर साइन है ये क्या हो गया ए ग्रेटर देन ए एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, जिसमें ये इक्वल टू का साइन लगा रहे तो उसको हम क्या करेंगे फिल कर देंगे, उसको क्या करेंगे फिल कर देंगे, और जिस पे नहीं लगा रहेगा उसको हम क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे। इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ठीक है। अगर मार्क्स के लिए कोई सेट लेते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे मार्क्स के लिए 2 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है, 2 पे आपका क्लोज इंटरवल है और 5 पे ओपन इंटरवल है, तो इसको हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 को शामिल करना है और 5 को शामिल नहीं करना है, मतलब 5 से छोटा लेना है, 2 से 5 तक लेना है। तो यहाँ पे जिसमें शामिल करते हैं यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। तो हमको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे नहीं। अब उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान के लिए ए ये है और बी पे आपका ये है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए पे क्या आपका क्लोज इंटरवल है और बी पे क्या ओपन इंटरवल है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका है क्या है खुला बंद अंतराल। तो खुला बंद अंतराल जो है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ क्या हो गया आपका खुला रहेगा, तो मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे खुला। तो मतलब क्या ए पे जो है आपका क्या है खुला है और बी पे क्या है बंद है, इस इतना या मतलब खुला है तो इसको हम क्या लिखेंगे ऐसे खुला है और ए और यहाँ पे क्या हो गया बी क्या है क्लोज है। इसको हम इस तरह से सूचित करते हैं या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अगर इसी को हम x के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x सच दैट x जो है x बिलोंग्स टू r और a x ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b। इसको हम इस तरह से लिखेंगे सेट के रूप में। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें यानी संख्या रेखा पर दर्शाएं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटरवल लेते हैं ए और बी के बीच में, जहाँ पे ए पे क्या है आपका ओपन है तो ये आपका क्या हो गया खाली रहेगा, और ये बी क्या है क्लोज है, तो क्लोज है तो इसको हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे, नहीं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। इस तरह से हम दर्शाएंगे। अब फिर चौथा देखते हैं आपका खुला अंतराल। खुला अंतराल इसे हम क्या लिखेंगे, खुला का मतलब क्या दोनों तरफ से खुला, इसे ये मतलब क्या यहाँ भी ओपन और यहाँ भी ओपन, या
ऐसे हम लिख सकते हैं ए बी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ भी खुला है और यहाँ भी खुला है। इससे हम क्या करेंगे, सूचित करते हैं, इससे सूचित करते हैं। जैसे यहाँ हम देखें x सच दैट x जो है क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे लिखेंगे x जो है ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सेट के रूप में। अगर इसी को हम संख्या रेखा पे दर्शाएं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। a पर भी क्या है, लेस देन, यानी a क्या है, x जो है ग्रेटर देन, ये साइन है तो यहाँ इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए ऐसे ही रह जाएगा। ये a हो गया, यहाँ पर क्या इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ये भी दोनों क्या हो गया, ओपन रह जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे क्या, ओपन इंटरवल, ये हो गया। जैसे हम मार्क्स लिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है और 5 है, इसी को हम दर्शाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया 2 और ये आपका क्या हो गया 5। नहीं, यहाँ से इस तरह से संख्या ना, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करना है। कह रहा है क्या, प्रत्येक, देखिए यहाँ पे 3 सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उपसमुच्चय के लिए ये सिंबल और नहीं है तो ये सिंबल। हम जानते हैं जो किसी का उपसमुच्चय रहता है तो हम ये चपटासी सूचित करते हैं, और जो नहीं रहता है तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करना है। क्या कह रहा है कि ये सेट है, 1 2 3 4 सेट दिया हुआ है, मतलब एक 5 है, एक ए सेट है जिसके अवयव 1 और 3 है, फिर बी सेट हैं जिसके अवयव 1 5 और 9 है, और सी सेट हैं जिसके अवयव 1 3 5 7 और 9 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक, मतलब ये और ये डालना है। तो हम देखते हैं पहला क्या है, 5। तो हम जानते हैं 5 जो है क्या है, जितना भी समुच्चय है सबका क्या उपसमुच्चय होता है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या 5b का उपसमुच्चय है। तो दोस्तों अगर b का उपसमुच्चय हम लिखते हैं तो क्या हो गया, 5 भी होगा, 1 भी होगा, 5 भी होगा, 9 भी होगा, 1 5, मतलब इसके 2 का पावर कितना होगा 3, मतलब 8 उपसमुच्चय हो सकते हैं, जिसमें क्या एक समुच्चय 5 तो होगा ही। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये सिंबल का यूज करेंगे। इसके लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं। फिर दूसरा देखते हैं दोस्तों, कह रहा है ए जो है बी, ए और बी, तो देखते हैं ए के अगर जितने अवयव हैं बी में शामिल हैं, अगर होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए उपसमुच्चय बी। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है 1, 1 तो है, 3 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये, मतलब ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है। उसी तरह से दोस्तों हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, ए और सी है, देखते हैं ए के जितने भी अवयव हैं सी में हैं, क्या 1 है, 3 है, 3 भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के जितने अवयव हैं सारे क्या है बी में शामिल हैं, इसलिए क्या ए उपसमुच्चय सी हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं, बी है और सी है, तो यानी बी के जितने अवयव हैं सी में अगर है तो देखते हैं 1 है, 5 है, 5 है, 9 है, 9 है, मतलब ए के जितने अवयव हैं सारे बी में है, तो यानी क्या लिखेंगे, बी उपसमुच्चय सी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू है, ए उपसमुच्चय, ए एक सेट है जिसका अवयव है ए ई आई ओ यू है। फिर कह रहा है बी एक सेट है जिसके अवयव ए बी सी डी है, मतलब इसके, तो यहाँ पे कह रहा है क्या ए बी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे उपसमुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए, ए के जितने भी अवयव हैं सारे क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए के अवयव जैसे ए हैं,
ई है, ई नहीं है, यहाँ पे एक भी अवयव ऐसा होगा जो नहीं है तो वो क्या वहीं पे उपसमुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नहीं, ये एक उपसमुच्चय नहीं है, नो यानी ए नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि मैथ की भाषा में हम लिखे हैं तो ए नॉट उपसमुच्चय बी, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव बी में शामिल नहीं हैं, बी में ए के प्रत्येक अवयव बी में शामिल नहीं हैं, बी में शामिल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ए बी के उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर दोस्तों आज मतलब कि जितने भी 1.3 के जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे सारे हम देख चुके हैं। अब हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका 6वां लेक्चर, जिसमें हम क्या करेंगे, उसको इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे को देखेंगे और जो भी उसमें जो भी कॉन्सेप्ट वाला होगा चीज़ उसका हम वहीं पे डील करेंगे। तो आज यहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।